हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के B3 सिल्वर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के BOB वर्ल्ड एप्लीकेशंस के जरिए बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हो। लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 प्लस होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड से बेसिकली आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको 0 से लेकर के 24,999 रुपए तक की फंडिंग करनी होगी, यानी कि डिपॉजिट करनी होगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिपॉजिट करते हो। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि ये जो सेविंग्स अकाउंट्स है ये पूरी तरह से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होता है और आप जैसे ही अकाउंट ओपन करते हो वैसे ही इंस्टेंट आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लो या फिर ना लो, यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हो तो फिजिकल डेबिट कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पर 150 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि ये एक स्कीम्स के अंतर्गत आता है, तो जिसके कार्ड यहाँ पर इस स्कीम्स में 150 रुपए प्लस GST आपको चार्जेस देना पड़ेगा। मैंने कस्टमर केयर से भी कॉल करके कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी बताया कि सर 150 रुपए प्लस GST है। तो यहाँ पर 150 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना पड़ेगा इस डेबिट कार्ड के ऊपर। और आपको जो डेबिट कार्ड देखने को मिलता है ना, वो डेबिट कार्ड होता है वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड। इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनके ओन बैंक के ATM से, इनके ATM कार्ड से यानी कि वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड से बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM से आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब वो चाहे तो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो, चाहे तो आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दूसरे बैंक के ATM से आप मंथली 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करते हो ना और ब्रांच में कोई काम करवाने के लिए जाते हो, जैसे कि कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह, या फिर डुप्लीकेट पासबुक लेने के लिए जाते हो, तो भाई इनके कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो आप ऑनलाइन ही काम करवा लो। जबकि ये पूरी तरह से गलत है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है कि आपका काम ओनली ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन ब्रांच के जरिए कुछ भी काम नहीं होगा। इस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेंशन नहीं किया है कहीं पर भी। हालांकि इन्होंने ये जरूर मेंशन किया है कि ये पूरी तरह से डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है, तो मैं भी मानता हूं पूरी तरह से ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट्स है। लेकिन भाई कोई अगर कस्टमर्स का काम फंसता है तो वो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच के जरिए करवा सकता है। आखिर होम ब्रांच वो किस लिए सेलेक्ट करता है? इसीलिए कि अगर मैं किसी चीज में फंसता हूं तो फिर मैं अपने होम ब्रांच में जाकर के सही करवा सकता हूं। तो यहाँ पर भाई इनके कर्मचारी क्यों ऐसा करते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। इसके अलावा अगर आप इस अकाउंट्स को ओपन करवाते हो तो यहाँ पर UPI वगैरह जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो। ये जो अकाउंट्स है ये पूरी तरह से स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्लियरली मेंशन किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, वैसे तो इनके कर्मचारी देते नहीं है, लेकिन अगर देंगे भी तो वहां पर भी आपको 100 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ेगा डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर। इसके अलावा अगर आप ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट वगैरह करते हो तो यहाँ पर भाई देखो, आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस GST और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के जरिए चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस GST और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है।
एक बात का आप हमेशा ध्यान रखो कि ये पूरी तरह से नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही होता है, बस यहाँ पर स्टूडेंट के लिए डिजाइन किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील है। और अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी सेविंग्स अकाउंट हो, प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट छोड़ करके सभी सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरह से हटा दिया गया है। यहाँ पर ओनली आपको प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स हुआ, इसके अलावा ब्रो सेविंग्स अकाउंट, लाइट सेविंग्स अकाउंट्स, यहाँ पर जितने भी सारे सेविंग्स अकाउंट्स हैं सबके ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस पूरी तरह से हटा दिया गया है। तो आप लोग कमेंट मत करिएगा कि एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इस अकाउंट्स के ऊपर आप अनलिमिटेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और आप जितने पैसे चाहे उतना पैसा यहाँ पर अपने अकाउंट्स में रख सकते हो। ऐसा कुछ भी इशू नहीं है कि आप इतना ही रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस अपने अकाउंट में रख सकते हो। तो इस बात को लेकर के आपके मन में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये आप ये मान के चलो कि ये पूरी तरह से नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट्स ही है। भाई जब भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा B3 सिल्वर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए जाते हो इनके BOB वर्ल्ड एप्लीकेशंस के जरिए, तो आपके सामने एक समस्या खड़ी होती है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके ईमेल पर वेरिफिकेशन ही नहीं आता है, OTP ही नहीं आता है, तो अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है। तो ये सर्वर इशू की वजह से होता है भाई, क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो भाई यहाँ पर आपको कुछ परेशानियां फेस करनी पड़ती है। हालांकि अगर आप बार बार ट्राई करोगे तो आप ओपन कर सकोगे, 2-4 दिन में 5 दिन में ओपन कर सकोगे, डेली अगर ट्राई करोगे तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।